सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। मार्केट कितने टाइप्स की होती है? टोटल 3 तरह की मार्केट होती है जिनमें हम ट्रेड करते हैं। सबसे पहला होता है उसमें स्टॉक मार्केट, सेकंड हमारे पास आती है क्रिप्टो की मार्केट, उसके बाद हमारे पास आती है फॉरेक्स की मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होती है? स्टॉक मार्केट्स में हमारे पास कंपनीज होती हैं। कंपनियां कैसे, मैं आपको छोटा-छोटा समझाता हूँ। तकरीबन आप में से सब बिजनेस ओनर ही होंगे तो आपको आइडिया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, आप समझ जाएंगे जल्दी। आप फर्ज कर लें कि मेरा कोई यही आप इंस्टीट्यूट लगा लें कि ऑनलाइन कोई हमारा इंस्टीट्यूट है जो तकरीबन एक छोटे से शहर में, उसी इंस्टीट्यूट को हम चाह रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड वो जाए या पाकिस्तान में सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में वो हो या पाकिस्तान में हमारी अलग-अलग ब्रांचेज हो, यानी कि हम अपना एक बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। अब उस एक्सपेंड करने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है वो होती है इन्वेस्टमेंट। एज़ अ सिंगल पर्सन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी के पास भी नहीं होती है कि हमें कोई इतनी बड़ी अमाउंट दे दें कि हम पूरे पाकिस्तान में अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर लें, यानी कि अरबों रुपए में वो इन्वेस्टमेंट जाती है। तो इतना अमाउंट आपको कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं देता, ना कोई क्रेडिट पे देता, ना किसी के पास होता। तो उस कंडीशन में हम जाते हैं अपने कंट्री के एक्सचेंज के पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास। हर कंट्री का एक स्टॉक एक्सचेंज होता है, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज, चाइना स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। सबसे बड़े जो स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास हैं, सबसे पहले नंबर पे है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद हमारे पास आता है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद चाइना का है और टोक्यो का। टोक्यो कौन सा है? जापान का स्टॉक एक्सचेंज। सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास ये होते हैं। हर कंट्री का अलग-अलग स्टॉक होता है जिसमें उस कंट्री के जितने भी वो हैं कंपनियां, उन वो सब रजिस्टर्ड होती हैं। जैसे पाकिस्तान के स्टॉक में कौन-कौन सी कंपनियां आएंगी, जितने भी बड़े ब्रांड हैं, जे डॉट का ले लें, मौलाना तारिक जमील का ले लें और गुल अहमद का ले लें, पाकिस्तान सीमेंट का ले लें, ये सब जितने भी ब्रांड हैं ये सब में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे? अपनी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में जाकर, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में जाकर। अब हम मुझे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो मैं जाता हूँ अपनी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज के पास, उन्हें कहता हूँ कि मुझे मेरा ये बिजनेस है, मैं इसे पूरे पाकिस्तान में एक्सपेंड करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक्सपेंड करने के लिए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। तो वो स्टॉक एक्सचेंज आपकी कंपनी को वेरीफाई करता है। वेरीफाई अगर वो कर लेता है तो वो क्या करता है, फर्ज करें कि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए। अमाउंट तो बहुत ज़्यादा होती है, मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो वो 1 करोड़ को डिवाइड कर देता है 1 लाख शेयर से। अब वो तकरीबन 100 रुपए का पर पर्सन पर शेयर बनता है। एक शेयर की प्राइस आपकी बन गई 100 रुपए और वो उसको पब्लिक कर देता है शेयर को। अब पूरी पाकिस्तान की पब्लिक, पूरी पाकिस्तान की आवाम 100 रुपए का वो शेयर खरीद लेती है। जब वो 100 रुपए का शेयर खरीदती है तो 1 करोड़ रुपए आपको मिल गए और आवाम को क्या मिला, पब्लिक को क्या मिला? उन्हें आपकी कंपनी में इक्विटी मिल जाती है, यानी हिस्सेदारी मिल जाती है। अब जो एक सिंगल पर्सन आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है उसको प्रॉफिट मिलता, वही अब वही आपकी इक्विटी किनके पास चली गई? पूरी आवाम के पास चली गई, सारी पब्लिक के पास है। अब जितना भी आपकी कंपनी प्रॉफिट करेगी, वो जितने भी लोग हैं 1 लाख स्टॉक से आपके, उन सबको प्रॉफिट होगा। जितना आपका लॉस होगा वो सबको लॉस भी बराबर का होगा, यानी जो भी आवाम स्टॉक बाय कर रही है वो आपसे एक मुआहिदा कर रही है कि अगर आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में भी बराबर के शरीक हैं, अगर लॉस होता है तो लॉस में भी बराबर के शरीक हैं। इसी तरह से ये सेकंड हैंड स्टॉक चलते रहते हैं। कोई बाय कर रहा होता है, कोई सेल कर रहा होता है। जैसे आज मैंने 100 रुपए का खरीद लिया, मार्केट कल 101 पे गई, मैंने सेल कर दिया, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। किसी ने मुझसे 101 में खरीद लिया, उसने आगे 102 में बेच दिया। किसी को लॉस में अर्जेंट बेचना था तो उसने अर्जेंट सेल कर दिया। ये ओवरऑल स्टॉक मार्केट इस तरह से चल रही होती है। स्टॉक मार्केट जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं ना, जिसमें हम ट्रेड करते हैं, वो अमेरिका की स्टॉक मार्केट है जिसका नाम है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। याद रखना, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। हम जो भी ट्रेड करते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं, जिनमें जितने भी बड़े ब्रांड हैं, जितने भी A to Z वो सब आते हैं। जैसे कि टेस्ला, एप्पल मोबाइल और कोका कोला, अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये सब जितने भी हैं, पेपाल वगैरह, इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके स्टॉक बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। एक तो आप एप्पल का मोबाइल परचेस करें और दूसरा ये कि एप्पल के स्टॉक भी परचेस कर सकते हैं। जब वो डाउन है आपने खरीद लें, जब वो ऊपर जाते हैं उन्हें सेल करते हैं, उसमें आपका प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास आती है वो होती है क्रिप्टो की मार्केट, ठीक है। क्रिप्टो बिल्कुल डिफरेंट है स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट की मैं आपको बिल्कुल अगेन बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। स्टॉक मार्केट में वो कंपनियां आती हैं जो इस अर्थ पर मौजूद हैं और वो कोई ना कोई सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है। उनका कोई फिजिकल आउटलेट भी है, उनकी कोई फिजिकल ब्रांच भी है और वो कोई ना कोई सर्विस या प्रोडक्ट दे रही है। अब आप जितने भी मैंने आपको नाम बताए थे ना, आप सबको देख लें, जितनी भी कंपनियां उनकी कोई ना कोई सर्विस या प्रोडक्ट को यूज कर रहे होते हैं। एप्पल मोबाइल के मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, टेस्ला की कार यूज कर रहे होते हैं, गूगल की सर्विस यूज कर रहे होते हैं, फेसबुक को यूज कर रहे होते हैं एज अ सर्विस या एज अ बिजनेस या एज अ नेटवर्क, कुछ भी यूज कर लें। इनकी मतलब फिजिकल आउटलेट्स भी हैं, फिजिकल ये अर्थ पर मौजूद भी हैं और इनकी हम सर्विस भी यूज करते हैं या प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब क्रिप्टो में क्या फर्क है? देखें, क्रिप्टो को जब मेन बनाया गया था ना, वो बनाया था पेमेंट के पर्पस को सोल्व करने के लिए। पेमेंट के इशू क्या होते हैं हमारे? अब आपको मैं अगर 1 करोड़ रुपए दूं ना और मैं आपको बोलूं कि ये 1 करोड़ रुपए लेकर आप बैंक में जाएं और बैंक वालों को कहें कि मुझे दुनिया के किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी सिंगल पर्सन को सेंड करने, तो सबसे पहले बैंक आपको बोलता है पैसे आए कहां से, पहले ये बताओ। फिर वो सारी आपकी ब्लैक मनी तो नहीं है, ये नहीं है। अगर वो उसको अप्रूव करते भी हैं, इतनी बड़ी अमाउंट वो भेजते नहीं है, क्योंकि वो आती है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कि पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा होता है उस कंडीशन में। अगर वो भेज भी देते हैं तो फिर वो आपको बताते हैं कि 5%, 10%, 11% आपका टैक्स लगेगा। फिर उनकी कंडीशन भी होती है कि इंडिया हम पैसे नहीं भेजते, अमेरिका पैसे नहीं भेजते, यहाँ नहीं भेजते, वहाँ नहीं भेजते, आपका ब्लड रिलेशन वगैरह होना चाहिए, टू दैट बहुत सारी चीजें वो देखते हैं। उसके बाद वो आपको अगर अप्रूव करते हैं तो आप पैसे भेज सकते हैं, वरना नहीं भेज सकते। क्रिप्टो को मेनली यूज जो बनाया गया था ना, वो पेमेंट के जितने भी इशू होते हैं इनको सोल्व करने के लिए बनाया गया था, जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज पेमेंट मेथड। यानी कि आपके पैसा है तो आप खुद उसके ओनर हो, आप किसी को भेजो किसी भी दुनिया के कोने में तो आप खुद मालिक हो, कोई आपसे पूछने वाला ना हो। अब यही सेम चीज आप क्रिप्टो में करें, 1 करोड़ रुपए की अमाउंट आप किसी भी बाइनेंस के अकाउंट में या TRC20 के ब्लॉकचेन में लगाएं और पूरी दुनिया में किसी को भी भेज दें, ना आपको कोई पूछने वाला, ना कोई आपका टैक्स लगता, ना कुछ भी कंडीशन नहीं है। विद इन 5 to 10 मिनट्स वो पेमेंट आपकी वहां पहुंच भी जाती है और पूरी की पूरी पेमेंट वो वहां से विड्रॉ कर लेते हैं।
बनाया गया था पेमेंट के इश्यूज को सोल्व करने के लिए। अब यूज किस लिए हो रहा है? ये यूज हो रहा है ट्रेडिंग के लिए। क्रिप्टो को बनाया था सिर्फ ये जितने भी हमारे एआई के फीचर्स आ रहे हैं और पेमेंट के इशू इनको सोल्व करने के लिए, यूज ये हो रहा है ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे कि एप्पल मोबाइल की कंपनी एप्पल मोबाइल हमें सेल करती है, लेकिन लोग उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो बिटकॉइन, इथेरियम, ये जितने भी कॉइन्स थे इनको बनाया था कि पेमेंट वगैरह आप किसी को भेज सकें, हर उसका, जैसे कि इजी पैसा जेस ले लें, इसी तरह से इन्हें बनाया गया था। लेकिन लोग अब इनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि इसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, इसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा यूज अब इसका ट्रेडिंग के लिए हो रहा है। बट अगर आपको किसी को अमाउंट सेंड करनी है तो ये सबसे बेस्ट वे क्रिप्टो का। और मैं पर्सनली, अब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मुझे पर्सनली यही लगता है 2-3-4 साल बाद ये इजी पैसा जेस्केच से ज्यादा लोग पेमेंट है क्रिप्टो से कर रहे होंगे, क्योंकि ये इजी भी बहुत ज्यादा है। इन्होंने बहुत ज्यादा ऐप भी बनाए इसके, इवन के रेडोट पे के नाम से एक ऐप है, आप उसमें अपने डॉलर रखें और सिर्फ उसको आप मोबाइल को अपने एटीएम पे टैप करें, वो पेमेंट आपकी डॉलर वाली जो पेमेंट होती है वो डायरेक्ट विड्रॉ हो जाती है। किसी भी कंट्री में आप हो, उसी कंट्री की करेंसी के अंदर, मतलब डॉलर आपके उसमें थे वॉलेट में, आपने सिर्फ मोबाइल को अपने टैप किया एटीएम पे, पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी थे, वो कंट्री की जो पेमेंट होगी वो आपकी विड्रॉ हो जाएंगी। ना आपको किसी बैंक में कॉल करनी, ना आपको कोई कार्ड अप्रूव करवाना, ना कोई आपको टैक्स देना, इतने ज्यादा इसके फीचर्स हैं। तो 2-3 साल बाद पर्सनली मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हर किसी के मोबाइल में क्रिप्टो होगा। बेशक वो ट्रेडिंग करे या ना करे, लेकिन पेमेंट्स जो होंगी वो सारी क्रिप्टो से होंगी। उसके बाद थर्ड मार्केट जो हमारे पास होती है वो होती है फॉरेक्स की मार्केट। ठीक है, फॉरेक्स का थोड़ा सा चेंज है। स्टॉक मार्केट क्या होती है? जो फिजिकल कंपनियां हैं जो कोई सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है। क्रिप्टो की मार्केट क्या होती है? बनाई गई थी पेमेंट के इशू को सोल्व करने के लिए, लेकिन यूज हो रही है ट्रेडिंग के लिए। लेकिन एक चीज याद रखना कि क्रिप्टो में स्टार्ट में किसी को नहीं पता था कि क्रिप्टो बनाई किसने, इसका ओनर कौन है, कुछ भी नहीं था। यानी कि कोई फिजिकल कोई भी इनका पॉइंट नहीं है कि जहाँ पे हम जाके बोलेंगे हाँ ये क्रिप्टो का एक मेन ब्रांच है या मेन हब है, कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ हवा हवाई चल रही होती है क्रिप्टो। फॉरेक्स की मार्केट क्या होती है? बिल्कुल सिंपल रखें, फॉरेक्स जितनी भी नेचुरल चीजें हमारे पास हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, मेटल, ये जितनी भी चीजें आती हैं उनमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको फॉरेक्स बोलते हैं। जितनी भी नेचुरल चीजें, ये गोल्ड वही गोल्ड होता है जो आपको बाजार से मिल रहा होता है। अब आप एक गोल्ड परचेज करते हैं आज मार्केट से जाकर 3 लाख रुपए का एक तोला, पाकिस्तान के रेट बता रहा हूँ, वही गोल्ड 3 लाख का एक तोला आपने परचेज किया, वही गोल्ड आप डिजिटल परचेज करके अपने मोबाइल में रख लेते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? अब आपने 3 लाख का वो तोला खरीदा, अब शाम को आपको लगता है कि प्राइस बढ़ गए, 3 लाख 1,000, 3 लाख 2,000 हो गए। आप जब उसको सेल करने जाएंगे, मे भी पॉसिबल वो ज्वेलर उसको रख ले कि 2,000 रुपए आपको प्रॉफिट दे दे। बहुत बहुत कम होता है, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे काटना शुरू करते हैं कि इतनी उसकी मजदूरी कटेगी, इतनी वो। अगले दिन फिर आप परचेज करने जाते हैं, फिर दोबारा उसको सेल करते हैं, तो एंड में आगे ज्वेलर्स आपसे सेल परचेज बंद ही कर देगा कि भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी भी यहाँ पे फीस लगती है। डिजिटल गोल्ड में क्या होता है कि आपने अभी इंस्टेंट उसको परचेज किया और इंस्टेंट ही आप उसको सेल कर देते हैं। यानी कि मैंने अभी गोल्ड खरीदा, उसकी प्राइस चल रही है $3,000, मैंने उसको एक गोल्ड को परचेज कर लिया, अगर वो 3,001 पे भी जाता है सिर्फ 10 से 15 सेकंड के अंदर, तो मैं उसको फौरन सेल कर सकता हूँ। यानी ओवरऑल सब चीजें मेरे हाथ के अंदर है कि मैं कभी भी उसको परचेज करूँ, कभी भी उसको सेल करूँ। फिजिकल और डिजिटल में फर्क आ जाता है, लेकिन प्राइस जो होते हैं वो सेम होते हैं। दूसरी बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको लाइव मार्केट में पता होता है कि गोल्ड के प्राइस अभी क्या चल रहे हैं। जो मार्केट में बैठे हुए हैं, गोल्ड जो ज्वेलर्स वाले बैठे हुए हैं, उनको बाद में पता लगता है कि गोल्ड के प्राइस क्या होने वाले हैं। आपको अभी पता लग जाएगा, उनको कल पता लगेगा। गोल्ड फिलहाल वैसे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, $3,000 तकरीबन उसने क्रॉस कर दिया है आज। कल प्राइस तकरीबन 3,25,000 तक मार्केट में हो जाएगी आराम से। टोटल 3 मार्केट होती हैं, तीनों को मैंने आपको कंफर्म कर दिया है। सबसे पहले स्टॉक मार्केट, दूसरी क्रिप्टो की मार्केट, तीसरी फॉरेक्स की मार्केट। मैं आपको एक दफा दिखा भी देता हूँ, चार्ट पे दिखा दिया। अब उसके बाद हमारे पास आता है ब्रोकर। ब्रोकर देखें, जिस तरह से हमारे पास रियल एस्टेट के ब्रोकर होते हैं, इसी तरह से स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में बाइंग सेलिंग के ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर वो होता है जो मिडिल पर्सन होता है। अगर मुझे टेस्ला कंपनी का स्टॉक खरीदना है, तो मैं तो अमेरिका का एक सिटीजन हुई नहीं, तो मैं किस तरह से वो खरीद सकता हूँ? तो तब वो हमारे पास आते हैं ब्रोकर। यानी हम ब्रोकर को बोलते हैं कि मुझे टेस्ला का एक शेयर खरीदना है, वो मुझसे पैसे लेकर आगे अमेरिका से मुझे टेस्ला का शेयर खरीद कर दे देता है। जब वो शेयर वो मुझे परचेज करके दे देता है, जिस प्राइस जो चल रहा होता है मार्केट प्राइस पे या लिमिट ऑर्डर में लगाता हूँ, वो मुझे एक ओनरशिप मिल जाती है। अब जब मैं सेल करना चाहता हूँ तो मैं उस ब्रोकर को सेल कर देता हूँ और वो आगे सेल करके मुझे मेरी अमाउंट उसी वक्त दे देता है। यानी मिडिल पर्सन, जिस तरह से रियल एस्टेट के ब्रोकर होते हैं, बीच में वो अपना एक कमीशन चार्ज कर लेते हैं और आपको एक बाइंग और सेलिंग करवा देते हैं। अब यही सेम क्रिप्टो में भी होता है, यही सेम स्टॉक मार्केट में भी, ये सेम फॉरेक्स में भी। सबसे पहले क्रिप्टो का जो वो ब्रोकर है वो बाइनेंस है, सबसे बड़ा ब्रोकर बाइनेंस, बिटगेट और KuCoin। इसके अलावा भी हैं 3-4, ये जितने भी एप्स हैं ये खुद क्रिप्टो के वो नहीं है। लोग सोचते हैं कि क्रिप्टो ही यही है, ये क्रिप्टो नहीं है, ये ब्रोकर है। ये आपको आगे से परचेज करके देते हैं, बाइंग और सेलिंग करवा के देते हैं। फॉरेक्स में जो ब्रोकर आते हैं वो एक्सनेक्स, एक्सएम और 2-3 और आते हैं, और जिनमें स्टॉक भी होते हैं। ये सब ब्रोकर हैं, जिसपे भी आप चाहें उस पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। पर्सनली हम एक्सनेक्स यूज करते हैं, क्योंकि मैं तकरीबन 6 साल से यूज कर रहा हूँ, तो मुझे आज तक कोई ना पेमेंट में इशू आया, ना सेल परचेज में कोई इशू आया। इसके अलावा इनकी सर्विस भी बहुत ज्यादा अच्छी है। अब ब्रोकर के भी 2 फ्रॉड होते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। सबसे पहला ब्रोकर आपके साथ जो फ्रॉड करता है ना, वो करता है चार्ट के अंदर। यानी हम टेक्निकल बेस के ऊपर ट्रेड लगाते हैं। जो आप सीखेंगे ना उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है कि ये जो चार्ट चल रही है, ग्रीन और ये लाइंस चल रही हैं, इनको देख के आप अपनी ट्रेड लगाएं। ब्रोकर क्या करता है? ये चार्ट ही आपको गलत दिखाता है। अब फर्ज करें आपने एक चार्ट सीखी है कि अगर ये रेड कलर की कैंडल बनेगी तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। वो ब्रोकर आपको रेड कलर की कैंडल बना के ही नहीं देता, या ऐसी जगह पे बना देता है जहाँ से मार्केट नीचे आनी है। आप सोचते हैं कि चार्ट बन गई, आप वहाँ पे एंट्री लगाते हैं बाय की, उल्टा क्या होता है? ऊपर जाने के बजाय मार्केट नीचे आ जाती है और आपका अकाउंट जीरो हो जाता है। यानी टेक्निकल फ्रॉड करता है वो मार्केट हमें दिखाता है जो एक्चुअल चल ही नहीं रही होती, वो सिर्फ कोडिंग पे चल रही होती है। दूसरा जो ब्रोकर का फ्रॉड होता है वो आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखाता है। यानी कि आपने $100 डिपॉजिट किए हैं, आप कुछ भी ट्रेड लगा रहे हो, बिगनर को तो कुछ मालूम ही नहीं होता कि ट्रेड किस तरह से होती है। आप कुछ भी ट्रेड लगाओ वो आपको प्रॉफिट करके देगा, 100 के 200 कर देगा, 200 के 300, 300 के 500।
जब आप इतना बड़ा अमाउंट देखते हो, आप बोलते हो चलो और पैसे लगाते हैं, आप और पैसे लगाते हो, पैसे बढ़ते रहते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या होती है, जब आप विड्रा का टाइम आता है ना, वो आपको विड्रा ही नहीं देता। आपके अकाउंट में कोई ना कोई इशू बना देता है, कभी कहता है कि आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हाइपर थी, बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेडिंग कर रहे थे, हम विड्रा नहीं दे रहे, हमारी सर्विस नहीं चल रही। इस तरह के बहुत ज़्यादा इशू चलते हैं। ठीक है, ब्रोकर के भी फ्रॉड होते हैं। एक्सनेक्स ब्रोकर अच्छा है। आप में से तकरीबन जो कॉपी ट्रेडिंग में थे उनका भी एक्सनेक्स बना हुआ होगा, जिनका नहीं बना हुआ है क्लास के बाद मुझे बताना, मैं बनवा दूंगा। और एक्सनेक्स किस तरह से यूज़ करना है उसकी एक पूरी क्लास हुई भी थी, वो रिकॉर्डिंग है, वो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। किस तरह से डिपॉजिट करने हैं, किस तरह विड्रा करने हैं, ट्रेड किस तरह लगानी है, वो A to Z सब उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मार्केट में इतनी बड़े मूव की जरूरत भी नहीं होती। अब वो फर्ज कर लें उसमें 1 लाख शेयर यहाँ पे परचेज करें 248 पर। 1 लाख शेयर का मतलब ये है कि मार्केट अगर $1 ऊपर जाती है, यानी 248 से 249 पर 249 पर सिर्फ $1 ऊपर जो 1 मिनट में चली जाएगी, तो उसको $1 लाख का प्रॉफिट होगा। इतना बड़ा प्रॉफिट। 10,000 शेयर का मतलब ये होता है कि मार्केट $1 ऊपर जाएगी, आपको $10,000 का प्रॉफिट होगा। मार्केट सेम है, क्वांटिटी कितनी बाय और सेल आप कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है आपको कितना प्रॉफिट और लॉस होगा। मार्केट सेम होती है। अगर किसी ने 1 शेयर खरीदा है, मार्केट $1 ऊपर जाती है, उसको $1 का प्रॉफिट होगा। किसी ने 5 शेयर खरीदे, मार्केट $1 ऊपर जाती है, उसको $5 का प्रॉफिट होगा। हाँ, टेस्ला वैसे भी बाइंग के अगर जोन में है, आप 248 पे आप चाह रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट करके छोड़ दूं, 1 साल 2 साल या 2-3 महीने बाद निकाल लूं, तो फिर आप कर सकते हैं। 248 पे आपने कुछ शेयर परचेज किए, उसको होल्ड कर लिया, जब मार्केट 300-350 तक जाती है आपने सेल कर दिया, तकरीबन $50 से $100 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मैं आपको इसकी ट्रेडिंग की फ्लेक्सिबिलिटी बताऊं, सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये हमारी जो अर्निंग होती है इसमें वो डॉलर्स में होती है। तो हमारा अगर दिन के सिर्फ $3 भी बनते हैं ना, डेली का आप $3 प्रॉफिट भी निकालते हैं, तब भी मंथ में जाके आपके तकरीबन $90 और PKR में एवरेज बता रहा हूँ 25,000 बन जाते हैं। $3 मार्केट से निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। अगर वही आप $5 कर देते हैं तो 40-50 हज़ार आराम से आपके निकल जाते हैं। जी जी, ठीक है, ब्रोकर का क्लियर हो गया। उसके बाद ट्रेडर हमारे पास कौन होता है? ट्रेडर वो होता है जो अपने ही पैसों पे रिस्क लेता है अपने फ्रीडम के लिए, यानी आप अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, उसका रिस्क लेते हैं, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर स्ट्रेटेजी आपकी कंप्लीट है तो आपको प्रॉफिट होता है। अपने ही प्रॉफिट पे रिस्क लेते हैं, अपने अमाउंट पे रिस्क लेते हैं, अपने फ्रीडम के लिए कि मेरे पास इतनी अमाउंट हो जाए कि मुझे दोबारा पैसों की टेंशन ना हो। ट्रेडर की टोटल 4 टाइप होती हैं। ट्रेडर की टोटल 4 टाइप होती हैं। सबसे पहला होता है स्कैल्पर। स्कैल्पर क्या होता है? वो विद इन 1 2 3 4 मिनट में ट्रेड लगाकर मार्केट से एग्जिट हो जाता है, यानी कि 1 मिनट में मैं यहाँ पर आता हूँ, ये एक बस कैंडल बन रही है, ये भी लाइव मार्केट आपके साथ चल रही है, मैंने इसी में ही ट्रेड लगाई, ट्रेड लगाने के 1 2 3 मिनट के अंदर ही मैंने प्रॉफिट लिया और मैं मार्केट से आउट हो गया। इतने ज्यादा हाइपर होते हैं, बहुत जल्दी ट्रेड लगाते हैं, बहुत जल्दी मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं। अब ऐसी वो ट्रेड दिन में तकरीबन 5-10 ट्रेड लगाते हैं। फर्स्ट करेंगे किसी में $2 प्रॉफिट हुआ, किसी में $3 लॉस हुआ, किसी में $4 प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल वो दिन के अंदर प्रॉफिट में आ जाते हैं। उसके बाद दूसरी जो टाइप होती है वो होती है डे ट्रेडिंग की। डे मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड लगाते हैं। वैसे हम 2 कहते हैं कि 2 ट्रेड लगाएं, इससे ज्यादा नहीं। वो पूरी एनालाइज करते हैं मार्केट के, मार्केट में क्या चल रहा है, 2 या 3 ट्रेड को मार्केट के अंदर लगाते हैं। अब स्केल्पर क्या कर रहा था? $2 का प्रॉफिट ले रहा था, $2 का प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल रहा था। ये क्या करते हैं कि एक ही ट्रेड लगाते हैं, या उसमें $2 का लॉस होता है या $5 का प्रॉफिट होता है। 2 ट्रेड इन्होंने लगाई, $10 का प्रॉफिट हुआ तो बराबर हो जाता है। वहां स्केल्पर ने 1-1 मिनट में ट्रेड लगाकर $10 बनाया, इसने 1-1 घंटे की 2 ट्रेड लगाकर $10 बना लिए। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास आता है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर क्या होता है कि अभी जैसे मैं आपको टेस्ला की एग्जांपल दी थी कि टेस्ला को आपने देखा कि मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है। स्टॉक मार्केट के बारे में कहावत है कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाती वो ऊपर ही है। अब स्टॉक मार्केट डाउन है, ये APL का जो स्टॉक है वो भी डाउन है, $210 पे चल रहा है। आपने अभी परचेज कर लिए, तकरीबन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते बाद जब आपको लगा कि 15 से 20% आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपने वो सेल कर दिए। यानी कि जो होल्डिंग 1 वीक से लेके 3 मंथ तक आप होल्डिंग करें उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। लास्ट में हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट का, कि आप इन्वेस्टमेंट करें फॉर फ्यूचर। अब 1 2 3 साल 4 साल 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि गोल्ड आपने परचेज करके रख लिया, आपने कुछ शेयर परचेज करके रख लिए, बिटकॉइन को परचेज करके रख लिया कि मुझे 2 3 5 10 साल तक ये बस होल्ड करने, आप वो अमाउंट इनमें लगा रहे हैं जिनकी आपको ज्यादा नीड नहीं होती, तो वो सारी आपकी आती है इन्वेस्टमेंट के अंदर। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं ना तो फिर आप आएंगे स्केल्पर और डे ट्रेडर के अंदर। लेकिन आपको अगर बिल्कुल भी टाइम मिलता ही नहीं है मार्केट में बैठने का, बिल्कुल मतलब टाइम है ही नहीं आपके पास, आप सोच रहे हैं कि आपको ट्रेडिंग भी करनी है और आपके पास टाइम है ही नहीं, तो फिर आप आते हैं स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर। स्विंग ट्रेडिंग में आपसे वेट करते हैं कि मार्केट कब गिरेंगी, जब मार्केट गिर जाती है आप उनको बाय कर लेते हैं, क्योंकि गिरी हुई मार्केट में ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। आप जब मार्केट गिर गई उनको खरीद लिया, जब ऊपर गई आपने प्रॉफिट निकाला और मार्केट से आप एग्जिट हो गए। जो टोटल 4 टाइप होती हैं। आपको जो मैं सिखाऊंगा स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग सिखाऊंगा इस कोर्स में। वैसे तो सारा होता है, कोई सवाल किसी का हो तो पूछ लेना बीच में बेशक। उसके बाद ये टाइम है मार्केट के, स्टॉक मार्केट मंडे टू फ्राइडे ओपन होती है 5 दिन, शाम 6:30 पाकिस्तान टाइम पे स्टॉक मार्केट यानी कि टेस्ला एप्पल इनकी मार्केट ओपन होती है, और 12:30 में मार्केट ऑफ हो जाती है। सिर्फ 6 घंटे मार्केट चलती है। क्रिप्टो की मार्केट 24 आवर 365 डेज ओपन रहती है। फॉरेक्स की मार्केट भी मंडे टू फ्राइडे 24 आवर ओपन रहती है। अब ये टाइम आप अपने हिसाब से देख लें, जिस टाइम में आप कंफर्टेबल हो उस टाइम में आप ट्रेड लगा सकते हैं। स्टॉक मार्केट तकरीबन, हाँ स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी मैं आपको सिखा दूंगा। स्ट्रेटजी कैसे होती है कि आप शाम में बस 6:30 से लेकर 7 बजे तक आधा घंटा मार्केट में बैठते हैं। उस आधे घंटे के अंदर अंदर ही आपका प्रॉफिट लॉस या ट्रेड स्ट्रेटजियां जो भी बनेंगी वो आप बनाएंगे, उसी में प्रॉफिट लेके आप बस मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। बाकी आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है, इतनी सिंपल। $50 से ट्रेड कर रहा है, उसका रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि $50 मार्केट में, आप अमेरिका की मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपके समझ लेंगे पाकिस्तानी $50 के बराबर है। मार्केट $50 को ऐसे 10 मिनटों के अंदर गायब कर देती है। अगर आपका कैपिटल बड़ा होगा, मिनिमम कैपिटल जो आपका हो वो कम से कम $100 हो,
अच्छी ट्रेड करने के लिए स्टार्ट में ये आपने नहीं करना। जब तक मैं आपको खुद ना कहूँ कि आप डॉलर डिपॉजिट करें, तब तक आपने डॉलर डिपॉजिट नहीं करने। अगर आप वो भी करेंगे टेस्टिंग, पहले आप डेमो पे करेंगे, फिर आप सेंट अकाउंट पे करेंगे, उसके बाद सेंट अकाउंट में तकरीबन $1 आपका डिपॉजिट होता है, उसके बाद आप डॉलर पे आएंगे जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी सारी स्ट्रेटेजीज की। तो कम से कम $100 से करेंगे, दिन का आप $2-3 बनाते रहें, आपका अच्छा प्रॉफिट निकल जाएगा। पता है इसमें सबसे ज्यादा जो लॉस होता है ना लोगों का, वो इस वजह से होता है। मैं आपको बता देता हूँ, आप में से बहुत सारे अभी ये सोच के आए होंगे कि बिलाल भाई हमें एक स्ट्रेटेजी अभी बताएंगे या इस क्लास में बताएंगे कि हम $100 लगाएंगे, अगले दिन हमारे $500 हो जाएंगे, या हम $500 आज लगाएंगे या $50 लगाएंगे, कल सुबह उठेंगे तो ₹1 करोड़ हमारे अकाउंट में पड़े हुए होंगे, जो कि टिकटॉक और नेट के ऊपर चल रहा होता है कि आप इस कॉइन में इस टाइम पे इतने लगाते तो आपके आज इतने पैसे हो जाते हैं। मैं आपको एक पहली हकीकत बताता हूँ, कॉइन्स के अंदर मेजोरिटी जो कॉइन्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो लॉन्च करने वाला है और जो इन्वेस्ट करने वाले होते हैं ना, वो आपस में मिले हुए होते हैं। उनको पता होता है कब लॉन्च करना है, कब उसको पंप करना है और कब उसको गिराना है। कॉइन्स या कोई भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट, उसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट जो होता है ना, वो सिर्फ उसको होता है जो अर्ली इन्वेस्टर होता है। ये सब जो मार्केटिंग होती है ये आपको सिर्फ फंसाने के लिए होती है। किस तरह से होती है, अब ये चार्ट पे देखें आप। मैं बिटकॉइन की चार्ट ओपन करता हूँ आपके सामने। ये बिटकॉइन आ गया, ठीक है, अभी तो डाउन है ये। यहाँ से चार्ट ऊपर जाना स्टार्ट हुई है $15,000 से, और जाते जाते वो 1 लाख पे चली गई। जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बना था ना, वो टाइम था बाय करने का, ठीक है, खरीदने का अच्छा टाइम क्या है, ये वाला खरीदने का टाइम है, या ये टाइम है खरीदने का, जब बिटकॉइन तकरीबन $15,000 पे था। अब सीन क्या होता है कि बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, जाता 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 वो 1 लाख पे पहुंच गया। अब जब वो 1 लाख पे पहुंचा है तो न्यूज चलना स्टार्ट हो जाती है, बिटकॉइन 1 लाख पे चला गया, बिटकॉइन यहाँ चला गया, बिटकॉइन वहां चला गया। लोग क्या सोचते हैं, यार ऐसा ना हो कि ये 2 लाख 3 लाख पे चला जाए और मैं पीछे रह जाऊं। आप क्या करते हैं, आप परचेस करते हैं यहाँ पर, जब वो बिल्कुल ऊपर है इस पॉइंट पे, ठीक है। जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर होती है ना, तब उसके गिरने का टाइम होता है। असल जो प्रॉफिट हुआ है वो उसको हुआ है जिसने यहाँ से परचेस किया, यहाँ से परचेस किया, यहाँ से परचेस किया। जो अर्ली बायर्स है, जिन्होंने पहले से परचेस किया था, वो प्रॉफिट में। अब जब मार्केट के गिरने का टाइम आया ना, तब वो न्यूज इतनी ज्यादा हाइप कर देते हैं कि मार्केट पता नहीं कितनी ऊपर चली गई। आप वहां पे परचेस करते हैं, मार्केट नीचे करती है, आपका अकाउंट जीरो। तो जो भी रियल प्रॉफिट होता है ना मार्केट में, वो उस टाइम पे होता है जब मार्केट बिल्कुल न्यू होती है, या वो बाइंग के ट्रेंड में स्टार्ट होती है, जब वो ऊपर जाना स्टार्ट करती है। जब आप बीच में या बहुत ज्यादा ऊपर परचेस करते हैं ना, वो टाइम मार्केट के गिरने का होता है। बहुत सारे अगर पहले से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा ये गलतियां आप करके बैठे होगे। 1,06,000 पे गया, अब सोचो जिस बेचारे ने यहाँ पे खरीदा है, तकरीबन 2 महीने हो गए, मार्केट दोबारा वहां गई नहीं है, मार्केट 76,000 तक तकरीबन आई है, उनके अकाउंट जीरो हो गए, तकरीबन लोगों के अकाउंट जीरो हो गए। प्रॉफिट किसको हुआ, जिसने यहाँ से बाय किया, जब वो 55 पे था, 52 पे था, 25,000 पे था या 15,000 पे था। नीचे से जब आप बाय करते हैं तब आपको प्रॉफिट होता है। जब आप लोगों को देखकर बाय करते हैं कि मैं भी खरीद लूं, मैं भी खरीद लूं, वो टाइम एग्जैक्टली मार्केट के गिरने का होता है। आप खरीदते हैं जब मार्केट गिरने वाली है। ये भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पता लगता है कि कब बाइंग का टाइम है, कब सेलिंग का टाइम है। तकरीबन ये सारा जो भी आपको टिकटॉक पे उसमें नजर आ रहा होता है, मैक्सिमम जो होता है वो फ्रॉड होता है। वो सिर्फ एक हाइप क्रिएट करते हैं, यानी इन लोगों ने अपना पैसा मार्केट में लगाया हुआ था 15,000 से खरीद कर, अब इन लोगों को मार्केट से निकलना था। अब वो क्या करेंगे, नए लोगों को लाएंगे। जब नए लोग यहाँ पे पैसा लगाएंगे, ये सारे अपना सेल करेंगे और मार्केट सीधी डाउन। शुरू वाले अपना प्रॉफिट लेके निकले, एंड वाले जो आए थे वो सारे बकरा बन गए। जी जी, मार्केट में टोटल 3 तरह के ट्रेडर होते हैं। सबसे पहला रिटेल ट्रेडर होते हैं। रिटेल ट्रेडर जैसे आप में हो गए, नॉर्मल लोग जो सेल्फ ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद आते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, जो कंपनियां होती हैं। थर्ड पे हमारे पास आते हैं बैंक। हमारी ट्रेडिंग से तकरीबन मार्केट में 5% इम्पैक्ट होता है। पूरे डे वॉल्यूम का जो इम्पैक्ट होता है रिटेल ट्रेडर से, वो 5% होता है। जो 95% मार्केट में इम्पैक्ट आता है बाइंग सेलिंग का, कि मार्केट ऊपर या नीचे जाए, वो इंस्टीट्यूशनल और बैंक्स से आता है। तो ये 3 तरह के ट्रेडर होते हैं। अगर इंस्टीट्यूशन और बैंक्स जहां पे ट्रेड लगाते हैं, मार्केट उसी तरफ जाती है। हमें बस कोशिश करनी होती है कि हम ये आइडिया लगाएं कि उनकी ट्रेड किस तरफ बनी हुई है।